वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 15 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है कि हाल ही में गोवा की किन चीज़ों को जीआई टैग मिला है। तो अभी हाल ही में गोवा की खाजे, हरमल मिर्च और आपका मिंदोली केला, इन तीनों चीज़ों को ही जीआई टैग मिला है। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और आपका मिंदोली केला, जिसे मोयरा केला भी कहा जाता है, इन तीनों चीज़ों को अभी हाल ही में गोवा में जीआई टैग मिला है। अब बात करें जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है आपका चेन्नई, तमिलनाडु में। और बात करें आपका गोवा की, तो यह रहा आपका मैप में गोवा। और गोवा के जो सीएम है वह है आपका प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अब बात करें गोवा की, तो गोवा को जाना जाता है द पर्ल ऑफ द ईस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया के नाम से आपका जाना जाता है गोवा को। और गोवा में आपका भगवान महावीर नेशनल पार्क है और गोवा में आपका सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। तो ये आपको याद रखना है। और बात करें गोवा के लोक नृत्य की, तो वह है आपका दक्कनी और मांडी। तो ये था स्टैटिक रिलेटेड टू गोवा। तो गोवा में अभी आपको याद रखना है कि हाल ही में 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर जीआई टैग मिलने वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के द्वारा छात्रों के लिए क्या प्रदान करने के लिए स्मार्ट कनेक्ट योजना जो है वह शुरू की गई। तो अभी स्मार्ट कनेक्ट जो योजना शुरू की गई है वह छात्रों को स्मार्टफोन देने के लिए शुरू की गई है। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है वह 4 सही हो जाएगा। अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब के जो सीएम है वह है आपका कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। और ये रहा आपका मैप में पंजाब। पंजाब को जाना जाता है ग्रीनरी ऑफ इंडिया के नाम से या फिर इंडियाज़ ब्रेड बास्केट के नाम से पंजाब को जाना जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है। तो कटरा से जो दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर है वह आपका लगभग 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में आईबीएच के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं। तो आईबीएच के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो बने हैं वह आपका बने हैं एसएस मुंद्रा। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और बात करें आईबीएच, तो यानी कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और इसका जो मुख्यालय है वह है आपका गुरुग्राम में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका हुई थी 2005 में। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैतृक संपत्तियों में बेटियों का हक पे ऊपर फैसला आया। तो इसके मुख्य जज कौन थे। तो इसके जो मुख्य जज थे वह आपका थे जस्टिन अरुण मिश्रा। तो जस्टिन अरुण मिश्रा ने निर्णय दिया कि पैतृक संपत्तियों में बेटियों का हक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में गंगाधर महल लिफ्ट नहर प्रणाली के लिए किस राज्य के मंत्रिमंडल ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। तो यह आपका किसको दे दी है, उड़ीसा ने। तो यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उड़ीसा के जो सीएम है वह है आपका नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और यह रहा आपका मैप में उड़ीसा। और बात करें उड़ीसा के नेशनल पार्क की, तो वह है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और उड़ीसा में ही आपका चिल्का झील, जो कि भारत में सबसे बड़ा तटीय लैगून है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। तो ये आपको याद रखना है कि चिल्का झील कहाँ पर है। तो चिल्का झील है आपका उड़ीसा में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिससे कि जो कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर जुर्माना बढ़ाया जाएगा। तो यह भी मंजूरी जो दी है वह आपका दी है उड़ीसा ने।
तो यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और उड़ीसा के बारे में अभी मैंने आपको जस्ट बताया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में किस सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना चलाई है। तो अरुणोदय योजना चलाई गई है वह आपका चलाई गई है असम की सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब असम, तो यह रहा आपका मैप में असम, और असम के जो सीएम है वह है आपका सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी, ये आपको याद रखना है। और असम को जाना जाता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी और बैम्बूज इन इंडिया के नाम से। और आपका असम में ही काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। और असम का जो लोक नृत्य है वह है आपका बिहू और कली गोपाल, ये दोनों लोक नृत्य अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में किसने एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया वह आपका किया इजराइल के। तो इजराइल, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें इजराइल की, तो आपका इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वह आपका रूवे रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राजधानी है इजराइल की वह आपका यरूशलेम। और इजराइल की जो मुद्रा है वह आपका इजराइल न्यू शेकेल। और अभी हाल ही में इजराइल और यूएई के बीच में शांति समझौता भी हुआ है, तो यह आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को ऋण और सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्मा सत्य प्रकल्प योजना जो है वह आपका शुरू की है। तो कर्मा सत्य प्रकल्प योजना जो शुरू की गई है वह आपका शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल, यह रहा आपका मैप में वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल जो सीएम है वह आपका ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अक्सर वेस्ट बंगाल से जो सवाल पूछा जाता है कि वेस्ट बंगाल में है आपका सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये दोनों आपका कहाँ है, तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में किसे सेल का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो सेल का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वह आपका चुना गया है सोमा मंडल को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 110%। अब बात करें सेल की, तो सेल का जो अर्थ होता है वह है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका कि मुख्यालय है नई दिल्ली में और जिसकी स्थापना हुई थी आपका 19 जनवरी 1954 को, ये आपको याद रखना है। और सेल का भी नया अध्यक्ष चुना गया है किसे, सोमा मंडल को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है। तो देश का जो पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई गई है वह आपका बनाई गई है तमिलनाडु के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जो सवाल में लिखा होता है कि देश का पहला, तो वह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू किया जाएगा तमिलनाडु में। यह रहा आपका मैप में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के सीएम हैं टीके पलनस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और आपका तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वह आपका भरतनाट्यम, ये आपको याद रखना है। यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में एज अ स्टैटिक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आपका तमिलनाडु में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह आपका इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क और मुकुरती नेशनल पार्क, ये जो तीनों हैं यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में तमिलनाडु से क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है YSR येथुचा योजना किस सरकार के द्वारा महिलाओं के स्थायी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है। तो YSR ये चेयुथा जो योजना है वह आपका चलाई गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश, यह रहा आपका मैप में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वह है आपका YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिस्वा भूषण हरिचंद। और आंध्र प्रदेश को जाना जाता है एग बाउल ऑफ एशिया के नाम से। और आपका
आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि एक प्रोजेक्ट टाइगर है। और आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है आपका कुचिपुड़ी। अक्सर यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। और आंध्र प्रदेश में आपकी जो लेक है वह है आपका कोलेरू लेक जो कि लार्जेस्ट लेक इन इंडिया है। और आंध्र प्रदेश में ही पुलिकट झील है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये दोनों आपको एज इट इज़ याद रखनी है, और इन दोनों से आपका अक्सर एग्जाम में एज इट इज़ सवाल देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा डेली रिवीजन डोज, जिसमें हम प्रीवियस करंट को रिवाइज करते हैं डेली के डेली। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन फंसने की बिल्कुल प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली रिवीजन डोज। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की गई, तो उसमें एकमात्र टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय कौन है? तो वह है आपका अक्षय कुमार। ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि फोर्ब्स मैगजीन में पहले नंबर पर कौन है, तो वह है आपका ड्वेन जॉनसन। ये आपको याद रखना है। अब अगला सवाल है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। और अगला सवाल है कि भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। अब अगला सवाल है कि WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है WTF ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट सवाल है कि CRPF के महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया है PS रानीप से को। और अगला सवाल है कि दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक V। ये आपको याद रखना है। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह आपका रजिस्टर की गई पहले देश रूस के द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो अगला सवाल है कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती? तो यह आपका जीती मैक्स वर्स्टैपेन ने। और अगला सवाल है कि किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया? तो भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस जो लॉन्च किया वह आपका किया पेटीएम ने। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल GK निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।